ठीक है, तो पिछली क्लास में ना हमने रिवीजन किया था भिन्नों का, फ्रैक्शंस का ही रिवीजन किया था। तो आज हम देखेंगे दूसरे टाइप का फ्रैक्शन जो कि होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, तीसरे टाइप का मिश्र भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस। तो सभी बच्चे तैयार है फोल सेक्शन में क्वेश्चन करने के लिए? एक क्वेश्चन फोल सेक्शन में करेंगे सभी? यस, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपसे बोला है दिए गए ऐसे कौन सा भिन्न नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन। नहीं है, कौन सा नहीं है वो बताना है। ठीक है, आपको पता है भिन्न क्या होते हैं? जल्दी से इसका आंसर पोल में कीजिए। क्या कर रहे हो आप? ये गलत आंसर कर रहे हैं। कौन सा भिन्न नहीं है बेटा? सिंपल सीधा क्वेश्चन। यस, 10 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करिए। वेरी गुड, 11 बच्चों का आ गया आंसर, बाकी बच्चे भी करिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, जल्दी जल्दी करिए। यस, इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है ये बताना है आप लोगों को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, पोल में क्वेश्चन करिए, इनमें से भिन्न कौन सा नहीं है। वेरी गुड बेटा, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो क्लास। आप लेट ज्वाइन करते हैं। गुड, चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और है, 5 सेकेंड का समय और। 5, 4, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, 2, 1। चलो बाकी ना जितने बच्चे अभी आए सभी चैट सेक्शन में कर देना। और ये क्वेश्चन ना मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था, ये क्वेश्चन मैं बकायदा 2 बार करवा चुकी हूँ और फिर भी बच्चों का गलत आंसर आ रहा है इसमें। कौन सा भिन्न नहीं है, तो तीसरी बार पूछा है मैंने आज। यस कीजिए, चैट सेक्शन में आंसर करिए बाकी। देखो सभी बच्चे ए बोल रहे हैं, बेटा क्यों है ए? हमारा ए तो भिन्न है ना, इसमें बोला कौन सा भिन्न नहीं है। तो 1/2 को और कैसे लिख सकते हो इसको? और क्या आप आगे हल कर सकते हो? नहीं, ये तो 1/2 ही रहेगा। वैसे 9/7
और आगे हल कर सकते हो? नहीं। 4/9 और आगे हल कर सकते हो? नहीं। लेकिन 12/6 को तो हल कर सकते हो ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 आ गया। 2 तो अपने आप में पूर्ण है, तो ये नहीं है भिन्न। क्लियर हुआ? ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कौन से भिन्न नहीं होते हैं। आप 12/6 को और आगे हल करेंगे तो हल होगा ना। और 2 आ रहा है, 2 तो अपने आप में पूर्ण है। हमने पढ़ा था ना, जो अपने आप में पूर्ण हो वो भिन्न कैसे होगा? पूर्ण का कुछ हिस्सा ही तो हमारा भिन्न कहलाता है। क्लियर हुआ सभी को? जिन्होंने भी गलत किया है, आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत किया है, फिर से ये क्वेश्चन। डी इनमें से भिन्न नहीं है, बाकी सभी भिन्न है हमारे। बाकी सभी के सभी भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़े। अब तो गड़बड़ नहीं करोगे भिन्न पहचानने में। ठीक है, गुड। चलो, हम ना मिश्र भिन्न पढ़ रहे थे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब होता क्या है मिश्र भिन्न? तो मैंने क्या आपको बताया था कि यदि एक पूर्ण संख्या में उचित भिन्न को साथ ले आओ। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न जब साथ में आ जाते हैं, यहाँ समझिए, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न साथ में आ जाए तो हमारा मिश्र भिन्न बन जाता है। अब पूर्ण संख्या कौन सी? इसमें से 4 हमारा पूर्ण है ना। जब एक होल नंबर और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। 2/3, 2/3 यहाँ पे उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही तो है ये। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अंश हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है। तो जब भी हर बड़ा हो अंश छोटा हो, उस तरह का भिन्न हमारा उचित भिन्न कहलाता है। तो आपको ये पता है कि जब पूर्ण और उचित भिन्न साथ में आ जाएं तो वो हमारा मिश्र भिन्न बनाते हैं। इतना क्लियर है सभी को? तो चैट में सभी बच्चे मिश्र भिन्न का एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किसका सही है किसका गलत। सभी बच्चे चैट सेक्शन में मिश्र भिन्न का एक एग्जाम्पल लिखो जो आपको लग रहा है कि मिश्र भिन्न होगा। गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से लिखिए सभी बच्चे मिश्र भिन्न के एग्जाम्पल। गुड, बढ़िया। बाकी भी सभी लिखिए। जिसका भी गलत होगा फिर मैं बताऊंगी कि आपने गलत किया है। अपना अपना एग्जाम्पल सोच के लिखेंगे, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं हमारे मिश्र भिन्न। बढ़िया, गुड। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं मैंने उनसे बोला है कि मिश्र भिन्न का एक एग्जाम्पल लिखो। अभी तक तो चलो एक बच्चे पकड़ा गया, एक बच्चा गलत, अंकित कुमार के नाम से जो है। ठीक है, आपका डाउट मैं अभी क्लियर करूंगी। ठीक है, बाकी बच्चे सभी लिखिए। 2 बच्चे पकड़े गए प्रिया के नाम से। ठीक, सभी ने दे दिया आंसर? माइक बिल्कुल म्यूट रखिए बेटा। माइक ऑन है, मनीष सिंह के नाम से जो बच्चा है। चलिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जिसका सही है उसका तो मैं नहीं बता रही, लेकिन जिसका गलत है मैं उसका जरूर बता रही हूँ। हाँ, देखो, सबसे पहले हम एक गलत आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसका था गलत? हाँ, प्रिया के नाम से जो बच्ची है उसने लिखा है 2 12/6। आप मुझे बताओ, क्या 2 12/6 एक मिश्र भिन्न है? 2 12/6 एक मिश्र भिन्न है या नहीं है? बेटा कैसे होगा ये मिश्र भिन्न? हमने अभी परिभाषा पढ़ी कि पूर्ण हो साथ में उचित भिन्न हो। लेकिन ये तो पहली बात तो इसको काटो, सॉरी, पहली बात तो ये अनुचित है ना। यहाँ पे अंश हमारा छोटा होना चाहिए, अंश तो आपने बड़ा कर दिया। अंश हर से बड़ा हो गया ना, तो ये हमारा मिश्र भिन्न है ही नहीं। मिश्र भिन्न की पहली कंडीशन यही है
कि वो उचित भिन्न होना चाहिए, मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। क्लियर हुआ? प्रिया के नाम से जो बच्ची है, ठीक है। पहली गलती तो एक बच्चे ने ये करी। दूसरी गलती एक और देखी थी मैंने ऊपर, वो था अंकित कुमार के नाम से जो है। अंकित ने क्या लिखा है, 5/3 भी एक मिश्र भिन्न है, लेकिन ये भी मिश्र भिन्न नहीं है। सेम गलती आपने भी करी है। पूर्ण तो सही ले लिया, लेकिन आपने यहाँ पे कैसा भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न नहीं लेना है, साथ में उचित भिन्न लेना है। ठीक है, आप इसको कैसे लिखते, 2/3/5 लिखते तो उत्तर सही होता। 3 ऊपर 5 नीचे। गुड इवनिंग मैम, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, 3 ऊपर आना चाहिए था, 5 नीचे आना चाहिए था, तभी वो हमारा क्या बनता, मिश्र भिन्न बनता। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैं आपका नाम ले लेके बोल रही हूँ, क्योंकि जरूरी है ताकि बाकी बच्चे गलती ना करें। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, आप सभी को समझ में आ गया ना कि मिश्र भिन्न क्या होते हैं? या कोई बच्चा है अभी जिसको डाउट है अभी भी मिश्र भिन्न में, तो बताइए। पोल में करेंगे, पोल में गलती नहीं होनी चाहिए। मैम एक बार और बता दो, समझ नहीं एक आया। और बार सुन लो। तो मिश्र भिन्न कहता है कि कोई भी संख्या मिश्र भिन्न तब होगी जब या तो उसमें मैम वॉइस नहीं आ रही। बेटा आवाज जिसे नहीं आ रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। मेरी साइड से नेटवर्क इशू नहीं है अभी, आपके तरफ से आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। कोई भी मिश्र भिन्न तब कहलाएगा यदि उसके साथ एक पूर्ण संख्या आ जाए, होल नंबर, और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। 2/3, 4 2/3 एक हमारा मिश्र भिन्न है। ये उचित भिन्न है ना, साथ में 2/3 उचित भिन्न ही तो है। तो जब उचित भिन्न हमारा पूर्ण संख्या के साथ आ जाए तो उस तरह की हमारा जो भिन्न होता है मिश्र भिन्न कहलाता है। वहीं अगर मैं इसको ऐसे लिख लेती 4/3/2, तो ये हमारा मिश्र भिन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब इसके साथ अनुचित भिन्न आ गया है। 3/2 अनुचित भिन्न है, लेकिन हमने पढ़ा है कि साथ में उचित भिन्न आना चाहिए। क्लियर है सभी को? यस मैम। बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि मिश्र भिन्न होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसके डायग्राम के थ्रू हम पढ़ लेते हैं। अगर मुझे 3/5/8 को कैसे समझाना है डायग्राम के थ्रू, तो हम कैसे समझेंगे? 3 मतलब पूरा, तो ये 3 जो है ये पूर्ण पार्ट को दर्शा रहा है ना, पूर्ण हिस्से को, होल पार्ट को। तो 3 मतलब इन तीनों वृत्तों में पूरा रंग है हरा कलर, पूरे भरे हुए हैं। 3 वृत्त पूरे हरे रंग से भरे हुए हैं। बाकी बचा 5/8। 5/8 का क्या मतलब है? 8 में से 5 फिल हो। 8 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से कितने हिस्सों में आपको रंग दिख रहा है बेटा? 5 हिस्सों में ही तो है। 1 2 3 4 5। तो ये वाला हिस्सा तो 3 को दर्शा रहा है और ये वाला हिस्सा 5/8। क्लियर हो गया सभी को? डायग्राम के थ्रू कैसे करना है? यस मैम। अभी मैं और डायग्राम Yes, ma'am. और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लीज कोई भी बच्चा क्लास के बीच में क्लास लीव ना करे, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक क्लास एंड नहीं होती आपने क्लास में बने रहना है। चलो मैं एक और डायग्राम समझाती हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने बना लिया, ठीक है, त्रिभुज बना रही हूँ। ठीक है, अब मैंने इस वाले त्रिभुज में इन दोनों में रंग भर दिया, इसमें एक बच गया। अब मुझे बताओ मिश्र भिन्न के रूप में आप इसे कैसे लिखोगे? 2 त्रिभुज है, पहले वाले में पूरा रंग है, दूसरे वाले में एक वाले पार्ट में रंग भरा हुआ है। कैसे लिखोगे आप इसे मिश्र भिन्न के रूप में? गुड, ठीक, बढ़िया। सभी बच्चे करेंगे तभी हमें गलती पता चलेगी। 3 बच्चों का आया, बाकी बच्चे भी करो। ठीक है,
बढ़िया, तभी करना, तभी जो आपको लग रहा है वो ही लिखो। यस, तो सभी बच्चे एकदम सही कर रहे हैं, एकदम करेक्ट किया। तो ये तो पूरे में ही रंग है, तो मतलब ये एक हिस्सा पूरा भरा हुआ है। अब हम इस वाले हिस्से पे आ जाए, इसमें से दो हिस्से हैं और दो में से सिर्फ एक में रंग भरा है, तो क्या हो जाएगा, एक, 1/2। क्लियर सभी को? वैसे सभी ने ठीक सही किया है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि मिश्र भिन्न को हम डायग्रामेटिकली, ठीक है, फिगर्स के थ्रू हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर ना सभी को? अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक, एक और एग्जांपल करा दो मैम। एक और करवा दूं? ठीक है, इसके बाद एक और करवाती हूँ। ठीक है, अगला देखो, अगला भी बनाती हूँ एक। चलो इस बार हम बनाते हैं वर्ग को लेकर। अब ये तो आयत हो गया, फिर रेक्टेंगल पार्ट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब मैंने इसको ना हाथ कर, तो यहाँ पे 5 आपको दिख रहे होंगे रेक्टेंगल आयत। अब मैं इसमें रंग भर रही हूँ, तो इसमें समझना है पूरा ही रंग है। ठीक है, चलिए बताइए क्या दर्शा रहा है ये, सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे। 5 आपके सामने है, बताइए मिक्स फ्रैक्शन के थ्रू कैसे से बताएंगे कितने हैं। 5 हमारे पास रेक्टेंगल है बेटा। 5 रेक्टेंगल नहीं दिख रहे आपको? 4 क्यों देख रहे हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। ठीक है, ठीक है, 4 हमारे पास साफ दिख रहे हैं, फिल है, बाकी एक को आपको देखना है कितना है। ठीक है, यस, जितने पूरे में रंग है ना उसको पूरा एक साथ लेना है। 5 में से कितने हिस्से में पूरा है वो देखो आप। गुड, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 तो पूरी तरह फिल्ड है, पूरी तरह भरे हुए हैं ना 4। ठीक है, अब इस वाले में से देखो 4 हिस्से दिख रहे हैं। 4 हिस्सों में से कितने हिस्सों में रंग दिख रहा है? 3 हिस्सों में, 1 2 3, 4, 3/4। क्लियर सभी को? 4, 3/4। आगे बढ़े आप। ठीक, चलो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं तीनों तरीके के भिन्न, फिर एक पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब हमारा अंश, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक साथ आपको मिल रहा है ना डायग्राम। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे बड़ी है तो किस तरीके का भिन्न होगा? उचित भिन्न होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कौन सा होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। ठीक है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। मिश्र भिन्न आपको अभी भी पता है कि पूर्ण संख्या के साथ जब हमारा उचित भिन्न आ जाए तो हमारा मिश्र भिन्न बनाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नोट डाउन भी करते रहो। अगर आप
लिखोगे नहीं ना कॉपी में, आपके आंसर गलत होंगे सभी पोल में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर ले पोल में, आप क्वेश्चन कर लीजिए। आपको बोला है 1/2/5 क्या है। 1/2/5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या दिख रहा है मैम जी आपको? आपकी आ रही है, पर हाँ समझा जी दो। बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। क्लास लीव करके भी नहीं आ रही आवाज? नो मैम। तो बेटा ऐसी जगह बैठो ना जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क वगैरह आ रहे हो, क्योंकि बाकी बच्चों को तो आ रही है मेरी आवाज, मे भी आपको कुछ नेटवर्क इशू। किस तरीके का भिन्न है ये? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्शन। वेरी गुड। अभी थोड़ी देर में मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी, फिलहाल वेट कर लो। बढ़िया। मैम आई हैव डन। और दे और ये बहुत ठंडा पानी है। बेटा माइक म्यूट करो, माइक ऑन है, माइक ऑन नहीं करना। 1/2/5 एक साथ है, ये किस तरीके का भिन्न है? मैम हो गया। ठीक है, आखिरी के 5 सेकंड्स और है। 5 सेकंड्स और, बाकी जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। यस एकदम करेक्ट, डी इसका सही उत्तर है। भाई 1/2/5 एक मिश्र भिन्न को ही तो दर्शा रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को। क्यों? एक हमारा पूर्ण वाला हिस्सा हो गया, होल पार्ट। 2/5 हमारा उचित भिन्न को दर्शा रहा है, तो जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो हमारा किस तरीके का भिन्न बनता है? मिश्र भिन्न बनता है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। आपको बोला है कि इनमें से कौन सा एक मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को पहचानो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। माइनस का 2/3 मिश्र भिन्न है, 3/7 है, 7 5/7 है, कौन सा मिश्र भिन्न है? 4 ऑप्शन। मैम मेरा हो गया। अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको देखते ही पता चल मैम जाएगा मेरा भी हो गया। हाँ मिश्र भिन्न कौन सा है, देखते ही पता चल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। मैम हमें क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। मैम अगर -2/3 हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? देखो बेटा इसमें ना, मतलब अगर आप कहीं पे भी सर्च करो, कुछ लोग बोलते हैं माइनस का 2/3 हमारा भिन्न होता है, कुछ बोलते हैं माइनस का 2/3 भिन्न नहीं होता। ये हमारा आता है हमारा रियल नंबर के अंदर, ठीक है, या रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, परिमेय संख्या, जो आपका अगला टॉपिक होगा इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें ना डाउट बना हुआ है कि माइनस का 2/3 है तो 2/3, ठीक है, ये उचित भिन्न टाइप का है, बट आगे माइनस का साइन है तो इसको कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ये भिन्न है,
कुछ बोलते हैं नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसमें प्रॉपर पता नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। हाँ चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो। वेरी गुड, सभी ने सही किया है। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर है 7/5/7, 7/5/7 ही इसका उत्तर है, क्योंकि यही हमारा मिश्र भिन्न है। ठीक है, अब इसमें इससे ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं हो सकती। अगला टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। मैम एक बार -2 और 3 का जो आप बता रहे थे वो बता दो। देखो मैंने क्या बोला, माइनस का 2/3 ना, कुछ लोग बोलते हैं माइनस का 2/3 भी एक भिन्न है, कुछ बोलते हैं नहीं है। तो इसमें अभी प्रॉपरली क्लैरिफिकेशन नहीं, कुछ बुक में ना आपको ये लिखा मिलेगा कि माइनस का 2/3 भिन्न है, और कुछ बुक में ये लिखे मिलेगा कि नहीं है। तो ये मतलब इस पे अभी क्लियरेंस नहीं है कि है या नहीं है। ठीक है, तो इसको भूल जाओ, फिलहाल जो माइंड में वही रखना, माइनस वाला भूल जाओ। ये होती एक्चुअल में हमारी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, जो हमारा टॉपिक आएगा थोड़े टाइम बाद। ठीक, तो अब लिखा है कि हम भिन्न को आपस में कैसे बदल सकते हैं, मीन्स हम विषम भिन्न से या अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, और मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, कैसे करते हैं चलो देखते हैं। 17/8, 17/8 तो हमारा अनुचित भिन्न है ना, 17/8 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मुझे इसे उसको उल्टा कर देंगे। यस, अब मुझे इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, मिश्र भिन्न के रूप में। कैसे करेंगे, डिवाइड करना सभी को आता है, भाग देना करो। 8 दूनी 16, शेषफल बचा 1, रिमाइंडर 1। अब लिखते कैसे हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वो हमेशा नीचे आती है। ठीक है, मैंने 8 से भाग दिया, 8 नीचे आएगा, जो यहाँ है वही यहाँ आता है नीचे। जो संख्या शेषफल में बचती, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है, रिमाइंडर ऊपर आएगा, शेषफल ऊपर आएगा। क्वेश्चन या भागफल हमेशा आगे आएगा। 2/1/8, 2/1/8 तो बन गया ना ये, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में कन्वर्ट हो गया। नहीं, 1/2/8 नहीं बेटा, 2/1/8 होगा। शेषफल ऊपर आता है, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है, आगे हमेशा क्वेश्चन आएगा, पूरी संख्या आगे आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, अब देख, इसको मैं नेक्स्ट पेज में समझाती हूँ। 17/8 को आपने लिखा 2 1/8। अगर आप 1/8 को दोबारा सॉल्व करो ना, आपको यही मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको पता है सॉल्व करना इसे, 8 को 2 में करते हैं गुणा, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 को 2 से गुणा करो और ऊपर जो संख्या है शेषफल उसमें जोड़ दो, 8 तो नीचे रहेगा ही। 8 दूनी 16, 16 और 1 17, ये आ गया फिर से 17/8। तो जहां से हम गए थे वहीं वापस आ गए। समझ में आया कैसे करते हैं इसे? Yes, ma'am. तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है उसमें शेषफल जोड़ दो, सबसे ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, आपका फिर से वही मिल जाएगा जहां से आपने शुरू किया था। अब ये मैं क्वेश्चन दूंगी, आप लोग पहले चैट सेक्शन में करेंगे, उसके बाद हम पोल में जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, आप लोग करना। आप बताइए 21/2 को कैसे आप मिश्र भिन्न में लिखेंगे। 21/2 को मिश्र भिन्न में लिखना है, कैसे लिखोगे? चैट सेक्शन में आंसर करना सभी।
तो याद रखना, मैं आपके सामने लिख देती हूँ तब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। भागफल आएगा, भागफल आएगा आगे, क्वेश्चन का भी आएगा, नीचे आएगा हमारा भाजक मीन्स डिविजर, ऊपर आएगा शेषफल मीन्स रिमाइंडर। ऐसे लिखना है, भागफल हमेशा आगे आएगा, पूर्ण वाला हिस्सा हमेशा भागफल का होता है, क्वेश्चन का होता है। सही। सभी का आ गया आंसर? यस, ठीक है। चलो, तो कैसे किया आपने, 2 को भाग दिया होगा, 2 से भाग दिया होगा, तो कितना आया? 2 एकम 2। मैम 10। हाँ ठीक है, 2 दशम लिख दिया आपने। वैसे आप डायरेक्ट उस वाली संख्या से भाग कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट 10 से इसे भाग कर सकते हैं, बताइए। यस मैम। यस मैम। एक मिनट। चलिए, आवाज आ रही है? यस मैम। यस। कभी भी याद रखना, हम डबल डिजिट से संख्या को भाग नहीं करते। डबल डिजिट से क्यों, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आप डायरेक्ट इसे 10 से नहीं कर सकते बेटा, हमेशा सिंगल डिजिट से, सिंगल अंक वाली से ही हम भाग करते हैं। ये रूल आपको नहीं पता था? बताइए। नो मैम। यस। 2 एकम 2 माइनस करा, यहाँ से 1 उतारा। वैसे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ना, 0 लगा दूं, यहाँ पे भी 0 आएगा। नहीं, रुक जाओ, कंफ्यूजन हो रही है, रुको 1 मिनट रुकिएगा। पेन से ही करके देखना, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस बात को लेके। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे करें, अभी थोड़ी देर में इसको सर्च करके बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी फिलहाल 10 से कर लो। भागफल कितना आया इसका? 10, शेषफल है 1, और नीचे आएगा जिससे डिवाइड किया 10 1/2। ठीक है, 10 1/2, सभी ने 10 1/2 ही लिखा है। क्लियर हो गया सभी को? 10 1/2 है इसका। ठीक है, ये चलिए, एक क्वेश्चन करिए पोल सेक्शन में। रेडी है सभी पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इस वाले क्वेश्चन को ना हम लास्ट में करेंगे, अभी रुक जाना थोड़ी देर, मैं थोड़ा डाउट है मुझे, तो तब तक आप पोल में करो क्वेश्चन। चलो, सेम ऐसे आगे आपको 11/7 को मिश्र भिन्न के रूप में बदलना है, 11/7 को।
चेंज करिए, तब तक मैं इस वाले का आपको बता दूं। ठीक, आराम से करना डिवाइड, और पैटर्न आपको पता ही है कि कैसे करते हैं। यस, आराम से करना, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, क्वेश्चन गलत मत करना बस। कितने बच्चों का आंसर आ गया, चलो देखते हैं। गुड, 9 बच्चों का आंसर आ गया, बढ़िया। गुड, बढ़िया। सिर्फ अभी सिर्फ 2 ही बच्चों का गलत हुआ है, बाकी बच्चे सही कर रहे हैं। अब जिसका गलत हुआ है ना, उसने वही गड़बड़ करी है। मैंने आपको क्या बोला, जो शेषफल आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है, रिमाइंडर ऊपर लिखना है। यस, 20 बच्चों का आ गया बेटा, बिल्कुल आराम से करो। रिमाइंडर ऊपर लिखो, शेषफल ऊपर लिखो। जिन 2-3 बच्चों ने गड़बड़ करी, उन्होंने ये करा, उल्टा कर दिया उनको। हो गया, 22 बच्चों का आ गया आंसर, बाकी बच्चे भी करिए। बाईस ही बच्चों ने किया है बेटा, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसे सॉल्व करने में। सिर्फ डिवाइड करना है, सिंपल सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है। आखिरी की 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में करिए, चैट सेक्शन में। देखो, कुछ बच्चे ना बी बोल रहे हैं, अब मैं बता देती हूँ गड़बड़ कहाँ हुई है। जो बी वाला बोल रहे हैं या सी वाला बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आपने डिवाइड करा, 7 एकम 7, शेषफल कितना बच गया, 4। ठीक है, अब मैंने क्या तरीका बताया था कि जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो नीचे आएगा ही, 7 तो नीचे आएगा, जो शेषफल है वो ऊपर आएगा, और जो भागफल, जो रिमाइंडर है, और जो शेषफल, शेषफल तो 4 आया ना, शेषफल जो है वो 4 ऊपर आएगा, और जो भागफल है वो आगे आएगा। 1 4/7,
अब जिन बच्चों ने बी पे टिक लगाया उन्होंने ये गड़बड़ करी कि उन्होंने एक ऊपर लिख दिया 4 नीचे, और ये गड़बड़ पता है क्यों हुई? क्योंकि उन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया था अपनी कॉपी में जब मैं क्वेश्चन समझा रही थी। जिस बच्चे ने कॉपी में लिखा होगा कि हम कैसे लिखते हैं, वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा, और जो बिना कॉपी के बैठा होगा ना, वो क्वेश्चन हर बार ही गलत करेगा। सबको समझ में आ गया? ये बी नहीं है बेटा, सी सही होगा। यस मैम। 5 बच्चों ने बी ऑप्शन पे टिक लगाया, वो गड़बड़ करी उन्होंने इसी बात पे। ठीक, चलो। अच्छा, मैं ये वाला बता रही थी आपको, यहाँ वाला देखो डिवीजन। तो जैसा कि मैंने कहा था ना, कभी भी 2 अंकों का हम एक साथ नहीं लेते, ठीक है? 2 अंकों का नहीं लेंगे, हमेशा 9 तक ले सकते हैं, 10, 11, 12 डबल डिजिट का कभी नहीं लेते। तो पहले 2 एकम 2 जाएगा, भाग किया और माइनस करा, शून्य, यहाँ से 1 उतारा। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भाई 2 के पहाड़े में 1 आता ही नहीं है, सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी? 2 ही आएगी, 2 एकम 2, लेकिन 2 1 से बड़ी हो जाएगी, तो क्या लेंगे? 2 को शून्य से, 2 को शून्य से गुणा करोगे क्या आएगा? शून्य। ठीक है, ये है इसका प्रॉपर डिवीजन का मेथड। कभी भी याद रखना, डबल डिजिट एक साथ नहीं आ सकती बेटा, ये तो रूल होता है डिवाइड का। 10 1/2 ऐसे आएगा। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। लेकिन 9 तक आप ले सकते हो, 9 के बाद नहीं ले सकते। तो जहाँ पे बड़ा नंबर आ रहा है ऊपर 0 लगा देना बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है जिसे वो ले मैम लो। मैम एक कंफ्यूजन है, जब अभी हमने ये 10 आगे लगा दिया और 1 ऊपर और 2 नीचे, और इससे पहले जो हमने करा था उसमें 4 ऊपर था और वो एक मिनट, और 7 नीचे और 1 साइड में। चलो देख लेते हैं, सही तो है, इसमें भी वही तो है। शेष फली तो ऊपर आएगा, यहाँ पे भी देखो शेष फली ऊपर आया है। ठीक, आगे समझ। एक ही चीज है। ठीक है, अब हम मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलना सीखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में। ये आपको मैंने अभी सिखाया है थोड़ी देर पहले कि 4 2/3 को कैसे कन्वर्ट करोगे विषम भिन्न में। इन दोनों को गुणा करो, जो उत्तर आया उसमें 2 जोड़ दो, मतलब 3 गुणा 4, और उसमें क्या जोड़ना है? 2, नीचे तो 3 रहेगा ही, तो 4 तिया 12 प्लस 2/3 कितना आएगा? 14/3 बन गया विषम भिन्न, बन गया ना? अनुचित भिन्न बन गया, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इजी है हाँ ये इजी है, नोट डाउन कर लो, क्योंकि पोल मैम, में, इजी। हाँ पोल में गलत मत करना, बिल्कुल ध्यान से देख लो। नीचे वाले को आगे से गुणा करो और ऊपर वाले में जोड़ दो, बस। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए पोल में क्वेश्चन कर दो आप, अगर समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? 4 3/7 को आपको मिश्र भिन्न को आपको अनुचित भिन्न में बदलना है। कैसे लिखोगे? जैसा अभी मैंने समझाया वही प्रोसीजर करना है, कीजिए। मैम कर दिया। अच्छी बात है, इतनी जल्दीबाजी में मत करो कि आंसर गलत हो जाए, क्योंकि सारे आंसर आप देखोगे ना पहले के 3 तो एक जैसे ही है। मैम वो आता ही है, सही किया है। अच्छी बात, गुड बेटा। यस गुड, 16 बच्चों ने कर दिया नहीं जल्दी आंसर, बहुत बढ़िया।
यस, वेरी गुड। 20 बच्चों ने कर दिया, बाकी बच्चे भी करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया, वैसे ही करो। 5 बच्चों ने फिर से गलत कर दिया ये। लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। यस, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे समझाया था मैंने। 4 3/7 को पहले इससे गुणा करो, ऊपर में जोड़ दो। 7 गुणा 4 प्लस 3/7, नीचे तो 7 ही आना है। अब जिन बच्चों ने कोई भी ऑप्शन लगाया ना ये, तो इतना कॉमन सेंस उसमें होना चाहिए था कि नीचे तो 7 ही आएगा, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते भाई। हर में डिनोमिनेटर में तो 7 आएगा, ए बी तो कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकते। 7 4 जा 20। 28 यस, 28 plus 3 37 31/7। हाँ, क्लियर हो गया सभी को ये? यस मैम। मैम। सभी बच्चों को, कोई बच्चा ऐसा रह गया समझ में ना आया हो तो पूछ लो। नो नो मैम। ठीक है, ठीक है बेटा। तो एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, होमवर्क वाली। क्लास से लीव मत करना, अभी होमवर्क नोट डाउन कर, हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। क्लास से मत जाना अभी कोई बच्चे, होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे। तो 15.2 तक हम कर चुके हैं, है ना? और 15.1 तक कर चुके हैं। 15.1 का हमने ये डायग्राम वाला करा था। आपको 15.1 का ही दूसरा प्रश्न, ये सेकंड पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला और साथ में 15.2 मिश्र से विषम में बदलना, विषम से मिश्र में बदलना, जो आज हमने लिखा है। 15.1 के 2 पार्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड 15.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पूरी करनी है। ओके मैम। यस, ओके मैम। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट